अरविंद सरकार मंत्री आतिशी ने कहा है, केजरीवाल कैबिनेट में जो मंत्री आतिशी, उनकी तरफ से कहना है कि आवाज दबा नहीं पाए तो गिरफ्तार किया जा रहा है। 1 रुपया भी मिला हो तो देश को बताए। आतिशी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के सबूत दे, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। आम आदमी पार्टी में वरिष्ठ नेता आतिशी हमारे साथ हैं। मैम, आज आम आदमी पार्टी जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतरेगी। किस तरह का प्रदर्शन आज होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ संजय सिंह को जेल से बाहर निकालने के लिए, मनीष सिसोदिया जी को जेल से बाहर निकालने के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी इस देश के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, कोई उनके भ्रष्टाचार को ना उजागर करे। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालने की कोशिश करती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के नेता हो। बीजेपी में जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा किंग पिन अभी बाकी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कर लें, हर व्यक्ति पे जांच कर लें, मुझ पर जांच कर लें, राघव चड्ढा पे जांच कर लें, अरविंद केजरीवाल पर जांच कर लें, गोपाल राय जी पे जांच कर लें, जिस पर की भी जांच करनी है कर लें, जिसको जेल भेजना है भेज लें, क्योंकि उनकी तानाशाही है। लेकिन ये उनका डर दिखाता है कि उनको अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, इंडिया अलायंस से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस भी और आने वाला नेशनल इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसके पास जो दस्तावेज हैं उसके बाद जो है वो ऊपर तक जांच जाएगी। दिखाए तो सही, 15 महीने में एक चवन्नी के भ्रष्टाचार का तो आरोप दिखा नहीं पाए हैं। 15 महीने बाद उन्हीं गवाहों पे दबाव बना बना के कुछ भी गवाही ले सकते हैं, पर प्रमाण तो दिखाएंगे, कोई पैसे तो दिखाएंगे। भ्रष्टाचार क्या हुआ, कहाँ आया पैसा, कहाँ गया? क्या संजय सिंह के घर से कोई पैसे मिले? क्या मनीष सिसोदिया जी के घर से कोई पैसे मिले थे? क्या मनीष सिसोदिया के गांव से, लॉकर से कहीं से पैसे मिले थे? आज तक 1 रुपया नहीं मिला है इन्हें। रोज नए शगुफे, रोज नई कहानियां, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। तो आतिशी को आपने सुना, और वहीं एक तरफ तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी धरने पर बैठ गए। राजघाट पर बीजेपी नेता धरने पर बैठे, आपके करप्शन के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन आपको दिख रहे हैं, साथ ही प्रवेश वर्मा भी दिख रहे हैं, दिल्ली से सांसद बीजेपी के, और आपके करप्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के दावे पूरी तरह खोखले हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी कल हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि पहले मनीष सिसोदिया को उठाया, यहाँ से लेके घर तक जांच किया, कुछ नहीं मिला। अब संजय सिंह को उठाए, पूरी जांच करवा लीजिए, 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये जो भी इनके सो कॉल्ड दिखावटी हमले हैं, ये सब खोखले हैं। इनके अंदर कोई दम नहीं है, इनके अंदर कोई गहराई नहीं है। और एक बड़ी बेसिक सी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी प्रदर्शन करना, 2-4 दिन और चीखना चिल्लाना, इसके अलावा इनके पास क्या है? 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से लगातार ये हर कोर्ट में जाकर उसके लिए बेल मांग रहे हैं। बेल नहीं दे रहा है कोई। आखिर इतने बड़े बड़े जजेस हैं, उनको पूरी कानून की जानकारी है, वो ऐसे थोड़ी किसी को बेल रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ ठोस बातें होती हैं जिनका अध्ययन करने के बाद वो समझते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का जुर्म है। और ख़ासकर पब्लिक लाइफ में वो लोग ऐसा काम करें जो शुचिता के नाम पर कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे, कहते थे राजनीति को परिवर्तित कर देंगे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए हम सारा अपना जीवन समर्पित कर देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, बीजेपी नेता, उनका कहना है कि आपके करप्शन के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है। मामले में ईडी लीगल ओपिनियन ले रही है। शराब घोटाला जो हुआ उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है, इसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर मंथन हो रहा है। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान फैसला संभव है कि क्या एक पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कल कहा था कि आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया जब अपराध का पैसा पार्टी को गया।
आज सुप्रीम कोर्ट को ईडी बताएगी, ईडी जवाब देगी आपको आरोपी क्या ईडी बनाएगी या नहीं। ईडी के अधिकारी के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि ईडी जो जांच कर रही है, जांच का दायरा आगे आरोपी तक, पार्टी को आरोपी बनाने तक बढ़ सकता है। और आइए अब आपको पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से ये शराब घोटाला सामने आया, उजागर हुआ, और साथ सुपर एक्सक्लूसिव क्या खबर है। पहली, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है, जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। वहीं दूसरी जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर है इस घोटाले से जुड़ी हुई, वो ये कि निजी कंपनी की तरह पार्टी को भी आरोपी बनाना संभव है। तीसरी बड़ी बात ये कि ईडी कोर्ट को ये बताएगी कि आपको आरोपी वो बनाएगी या नहीं। इसी पर ही ओपिनियन लिया जा रहा है, लीगल ओपिनियन। चौथी बड़ी बात जो ये जो सुपर एक्सक्लूसिव बात है वो ये कि आप आरोपी बनी अगर, तो जांच के दायरे में कोर कमेटी तक आ जाएगी, उसके फैसले तक आ जाएंगे। पांचवी बड़ी बात ये कि आप आरोपी अगर बन गई तो ईडी की जांच का दायरा बढ़ जाएगा। छठवीं बात ये कि आरोपी होने के बाद आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी आम आदमी पार्टी की। सातवीं बड़ी बात ये जो सुपर एक्सक्लूसिव है, राजनीतिक दल भी कानून के दायरे में, इसीलिए कार्रवाई संभव है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो घोटाला है ये इसकी जांच दूर दूर तक जा सकती है। और जितेंद्र शर्मा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर ईडी का स्टैंड क्या है, क्या लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है जितेंद्र, और क्या खबरें सामने आ रही। जी बिल्कुल, कल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निधि एक टिप्पणी की थी और पूछा था कि जब पूरा का पूरा पैसा यानी कि जो किकबैक था, जो रिश्वत था आबकारी घोटाले के अंदर, वो सीधे तौर पर पार्टी फंड में गया जैसा कि कहा जा रहा था, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जिस पर जो ईडी है उनके सूत्र के हवाले से खबर आ रही कि बाकायदा इस टिप्पणी के बाद अब ईडी एक लीगल ओपिनियन ले रही है, जानने की कोशिश कर रही है लीगली कि क्या आम आदमी पार्टी को इस केस के अंदर आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं, और अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो क्या इसका कोई किस तरीके का असर दूसरे आरोपियों पर इसका पड़ सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर अभी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर लीगली विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद ही ईडी कोई स्टैंड इस पर लेगी। हालांकि अधिकारी को यह भी कहना था कि अगर इस पर सहमति बनती है तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इस बारे में सूचित किया जाएगा और उसके बाद जो भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट उस दौरान दायर की जाएगी, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम बतौर आरोपी जोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं जितेंद्र की मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही दरअसल ईडी के जरिए विचार हो रहा है।